हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के 3 तरह के सवालों को हल करेंगे। तीनों टाइप्स के कुछ सवालों को हल करके देखेंगे। और ये इस तरह के सवाल हैं, इस तरह के क्वेश्चंस है ये, जिसे सॉल्व करते समय अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं, कुछ लोगों का सॉल्यूशन जो है लंबा चल जाता है। तीनों टाइप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम लोग इसे इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर और बहुत ही शॉर्ट में हल करेंगे। मैं अभी इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कोई ट्रिक वाला फार्मूला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रिक वाला फार्मूला हमेशा लोगों को याद नहीं रहता, या क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट हो, घुमाव हो, तो जहाँ पर यूज़ करना चाहिए जो फार्मूला वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते। तो वो भी जानना अच्छा है, ट्रिक जानना अच्छा है, ट्रिक वाले फार्मूले का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट भी जान लें और कॉन्सेप्ट के आधार पर भी सीख लें उसी सवाल को हल करना, तो ट्रिक ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ट्रिक को यूज़ करने में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा प्रश्न अक्सर आता है, इसका ट्रिक भी है, लोग ट्रिक भूल भी जाते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत ही शॉर्ट में इसे बनाएंगे। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें एक ऐसे आयत की कल्पना करनी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। एक ऐसा आयत लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। आप लोग कहेंगे ये तो वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर हो गया। तो हर वर्ग एक आयत भी है। वो वर्ग में वो सभी गुण होते हैं जो एक आयत में होते हैं। जैसे आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी बराबर होती है, बल्कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। और प्रत्येक कोण आयत का 90 डिग्री का होता है, तो वर्ग में भी ऐसा होता है। तो हम लोग एक ऐसा आयत लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो मान लेते हैं उस आयत की लंबाई, जो आयत हमने लिया, जो रेक्टेंगल हमने लिया, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। और ऐसा ही मानेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही मानेंगे, लंबाई लेंथ 10, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर मानेंगे। तो एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, कितना हो जाएगा, 10 गुना 10, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। ऐसा ऐसा प्रश्न जब भी आए, इस तरह का प्रश्न जब भी आए, यही मानना है। एक आयत मानना है, कल्पना करना है एक आयत का जिसमें लंबाई जिसकी 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो, और एरिया इस तरह से उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाद में जो भी एरिया निकलेगा उसमें परसेंट निकालने की, अलग से प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा। तो चलिए, यहाँ पर लंबाई में चेंज किया गया, लंबाई और चौड़ाई में। तो आयत का बदलाव के बाद नई लंबाई क्या हो गई, 10 का 20% 10 में जोड़ देंगे। 10 को 20% बढ़ाया गया, लंबाई को 20% बढ़ाया गया है। लंबाई 10 थी आयत की, तो 10 का 20% 2 होता है, 10 में 2 जोड़ देंगे। लंबाई अब नए आयत की 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई भी, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर हम लोगों ने माना था। अब उसमें बदलाव किया गया है, 10% की वृद्धि की गई है। तो 10 का 10% 1 होता है। तो नई चौड़ाई क्या हो गई, 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 सेंटीमीटर। अब एरिया देखते हैं क्या आता है इसका। एरिया, नया एरिया लंबाई चौड़ाई में चेंज करने के बाद, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 गुना 11 बराबर हो जाएगा 132 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो नया एरिया हमें मिल गया 132 स्क्वायर सेंटीमीटर, और पुराना एरिया जो पहले एरिया था वो था 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चेंज कितने का हुआ, कितना बदलाव आया, बढ़ गया एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर से एरिया बढ़ गया उस आयत का। अब परसेंट में निकालना, प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। चूंकि 100 एरिया था, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया था पहले, 100 में है ये बदलाव, ये चेंज 100 में है, तो ये 32% ही बदलाव हुआ, 32% वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में, नए आयत के क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, बदलाव है। अगले क्वेश्चन में एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 30% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या और कितना परिवर्तन आएगा। वहां पर लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जा रही थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पर इसमें चौड़ाई घटाई जा रही है, सिर्फ लंबाई बढ़ाई जा रही है। तो हम लोग वही करेंगे, एक आयत की कल्पना करेंगे जिसकी लंबाई जो है लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर हो, और एरिया इसका हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस आयत में की लंबाई में और चौड़ाई में परिवर्तन किया जा रहा है, लंबाई बदली जा रही है, लंबाई को 20% बढ़ाया जा रहा है। तो अब नई लंबाई क्या हो जाएगी, 10 में उसका 20% जोड़ देंगे, यानी 10 में 2 जोड़ देंगे, 12 सेंटीमीटर। नए आयत की चौड़ाई हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगा 10 में उसका 30% घटा देंगे, 10 का 30% 3 होता है, 3 कम कर देंगे। पहले उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी, अब 30% कम हो गई, 10 का 30% 3 होता है, तो 10 में 3 घटा देंगे, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई नए आयत की। अब इसका क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, 12 गुना 7, लंबाई गुना चौड़ाई 84, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना बदलाव आया, पहले था 100 सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, अब हो गया है 84, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बदलाव आया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर का, घट गया एरिया, एरिया में 16 स्क्वायर सेंटीमीटर की कमी आई। कितने में कमी आई, 100 था पहले, 100 में कमी आई है, तो प्रतिशत भी यही हो जाएगा, 16% की कमी, 16% घट गया उसका एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 36% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही काम करेंगे, एक आयत की कल्पना करेंगे, मान लेंगे एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10-10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल जो है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आयत है, लंबाई लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, और एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब लंबाई में 25% की वृद्धि की जा रही है, आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जा रही है, तो 10 का 25% क्या होगा, 2.5, 2.5। तो 10 का 25% 2.5 हुआ, उसको जोड़ देंगे 10 में, तो नई लंबाई हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। नई चौड़ाई, चौड़ाई 36% कम की जा रही है, तो 10 का 36% क्या हो जाएगा, एक 6 के बाद एक दशमलव लगा देंगे, 3.6। तो ब्रेथ जो हो जाएगा, इसका चौड़ाई जो हो जाएगी 10 में उसका 36%, यानी 3.6 घटा देंगे, तो 6.4 आंसर आएगा। 10 में 3.6 घटाएंगे
तो 6.4 आएगा, तो इसकी चौड़ाई हो गई 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या हो जाएगा इस आयत का, इस रेक्टेंगल का, 12.5 गुना 6.4, 6.4, तो हो जाएगा ये 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बदलाव कितने का हो गया, पहले था 100, 100, अभी है 80, यानी 20 का बदलाव हुआ। और क्या हुआ, कमी हुई, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर की कमी हुई। तो प्रतिशत बदलाव कितना हुआ, बदलाव प्रतिशत में, चेंज प्रतिशत में कितना हो गया, 20% का, 20% की कमी हो गई क्षेत्रफल में। अभी जो मेथड मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसमें बार बार 10 का कुछ प्रतिशत निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर सिंपल हो तब तो कोई बात नहीं है, जैसे 10 का 20% निकालना है, 10 का 20%, तो 20 के लास्ट में 0 है वो हटा देंगे, तो 2 हो जाएगा 10 का 20%। 10 का 60% निकालना है, तो 0 हटा देंगे, 60 में 6 हो जाएगा 10 का 60%। इसलिए ऐसा हो रहा है कि प्रतिशत जो होता है वो 100 में होता है। अगर 60% की बात करें तो 100 में 60 है, तो 10 में उसका 10 गुना कम होगा, इसलिए 60 से 0 हटा देते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 हो रहा है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, अगर 10 का 35% निकालना हो, तब यहाँ 0 तो है नहीं जो हटा देंगे, 10 का 35%, तो हम क्या करेंगे, 35 में 10 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही 10 का 35% होगा। तो 35 में 10 से भाग देने से 3.5 आता, यही हो गया 10 का 35%। या ऐसा कर सकते हैं, और आसान है, कि 35 है उसका इकाई अंक छोड़ के, लास्ट डिजिट छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के, एक अंक छोड़ के लास्ट से दशमलव लगा देंगे, वो हो जाएगा, जैसे 35% निकालना था, 5 को छोड़ के दशमलव लगा दिया, 3.5 आया, 3.5, वो 10 का 35% हो गया। ऐसे ही 10 का 46% निकालना है, 10 का 46%, तो 46 लिखकर एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो 46 हो गया, 4.6 हो गया 10 का 46%। और एक देखते हैं 10 का 33%, 33%, क्या हो जाएगा, 33 में एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, अंत से एक अंक छोड़ के, इकाई अंक को छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो वो 10 का, यहाँ पर 10 का 33%, 3.3, 3.3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगले टाइप का भी है। प्याज का भाव 32 रुपया प्रति केजी से 36 रुपया प्रति केजी हो गया। एक गृहिणी को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। यहाँ पर कहा जा रहा है प्याज का भाव बढ़ गया, 32 रुपये से 4 रुपया बढ़ गया, 36 रुपया प्रति केजी हो गया। कोई गृहिणी है, उसे अपना खर्च, जितने रुपये वो खर्च करती थी प्याज पर, उसे बढ़ाना नहीं चाहती खर्च, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, प्याज उसे कितना कम खर्च करना होगा, प्रतिशत में बताना है हमें। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, लोग अलग अलग तरह से सॉल्व करते हैं इसे, कुछ ट्रिक भी है, कुछ का सॉल्यूशन लंबा चला जाता है। हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्ट में इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मान लेते हैं वह गृहिणी 32 रुपया का प्रतिदिन प्याज खरीदती थी, एक केजी। अब चूंकि प्याज 36 रुपया प्रति केजी हो गया, तो वो 36 रुपया नहीं देगी, वो 32 ही रुपया देना चाहती है, खर्च नहीं बढ़ाना चाहती। तो वो 36 रुपया में, अभी के भाव के हिसाब से 36 रुपया में वो
₹4 कम 32 रुपया देना चाहती है, तो जितने प्रतिशत वो पैसे कम देगी, कम खर्च करेगी, ब्याज भी उतना ही प्रतिशत उसे कम मिलेगा। जैसे अगर वो 50% कम पैसे देती, यानी आधा पैसा देती, तो ब्याज भी उसे 50% कम यानी आधा मिलता। उसी तरह 36 का 4 जो है, जितना भी परसेंट है, उतना परसेंट वो कम पैसा देगी, तो उसे ब्याज भी उतना ही परसेंट कम मिलेगा, उतना ही प्रतिशत कम मिलेगा। और जितना प्रतिशत ब्याज कम मिलेगा, उसका खपत भी उतना ही घटेगा, उसे खपत भी उतना ही कम करना होगा। तो हम लोग अगर निकाल लें 4/36 का कितना परसेंट है, तो हमें पता चल जाएगा वो कितने प्रतिशत कम पैसे देगी, उतना ही प्रतिशत ब्याज उसे कम मिलेगा, उतना ही प्रतिशत खपत उसे घटानी होगी। तो मान लेते हैं 36 का x% है 4। अब x का वैल्यू निकाल देते हैं। x का परसेंट जो नीचे 100 होता, वो इधर आके 4 गुने 100 हो जाएगा और 36 नीचे चला जाएगा। 4 नमा 36 होता है 100/9, 100/9। इसका वैल्यू हो जाता है 11.1/9। चूंकि प्रतिशत मांगा जा रहा है तो प्रतिशत लगा देते हैं इसमें। 36 का 4 11.1/9 प्रतिशत है, वो 11.1/9 कम पैसे देगी, तो उसे ब्याज भी 11.1/9 कम मिलेगा और खपत भी उसका इतना ही घट जाएगा, इतना खपत उसे घटाना होगा 11.1/9। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूध का मूल्य 50 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 60 रुपया प्रति लीटर हो गया, तो एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 1 लीटर दूध 50 रुपये का लेता था रोज। अब भाव बढ़ गया, रेट बढ़ गया, दूध का 60 रुपया प्रति लीटर हो गया है, पर वो 60 रुपया नहीं देना चाहता। अभी 60 रुपया में 1 लीटर दूध मिलता है, तो 60 रुपया वो नहीं देना चाहता, वो 85 रुपया देना चाहता है, 10 रुपया कम देना चाहता है। तो जितने प्रतिशत वो पैसे कम देगा, रुपये कम देगा, उतने प्रतिशत उसे दूध भी कम मिलेगा और उतने प्रतिशत उसे खपत भी घटानी होगी। तो 60 रुपये में वो 10 रुपया कम देना चाहता है, 50 रुपया देना चाहता है, यानी 10 रुपया कम खर्च करना चाहता है। 60 रुपया में 1 लीटर दूध मिलता है, उसे अब कम मिलेगा, तो 60 का x% मान लेते हैं 10 होता है, तो x का वैल्यू निकाल देंगे। 10 गुने 100/60, (50/3), ये हो जाता है 16.66। ये प्रतिशत निकाला हम लोगों ने, तो इसमें प्रतिशत लगा देते हैं। 60 का 16.66% 10 है, तो वो पैसे इतने ही प्रतिशत कम खर्च करना चाह रहा है, तो दूध भी इतना ही प्रतिशत कम मिलेगा उसे, तो उसका खपत भी इतना ही प्रतिशत कम होगा, खपत इतना घटाना होगा, 16.66% खपत में कमी करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल का भाव 180 रुपया प्रति लीटर से घटकर 150 रुपया प्रति लीटर हो गया। कोई व्यक्ति बिना अपना खर्च बढ़ाए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। पहले जो 2 क्वेश्चन बनाए उसमें
भाव में वृद्धि हो रही थी, भाव बढ़ रहा था तो खपत घटानी पड़ी थी, खर्च ना बढ़े इसलिए। इस बार भाव घट गया है तो उसी खर्च में खपत बढ़ाई जा सकती है। तो कितना वो व्यक्ति खपत बढ़ा सकता है पेट्रोल का, कितने प्रतिशत, ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं वो व्यक्ति 180 रुपया का 1 लीटर पेट्रोल रोज लेता था। अब उसे उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए 150 रुपया देने होंगे, तो 30 रुपया उसके पास 30 रुपया बच रहा है। तो उस 30 रुपया का वो एक्स्ट्रा पेट्रोल लेना चाह रहा है। तो 30 रुपया में उसे कितना एक्स्ट्रा पेट्रोल मिलेगा ये हमें निकालना है, कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा वो खपत कर सकता है उतने की। तो इसके लिए हम लोग अभी 150 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है, तो 30 रुपया में कितने प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 150 का 30 कितना प्रतिशत है ये निकाल देंगे। तो 150 का x प्रतिशत मान लेते हैं 30 है, तो x का वैल्यू निकाल देंगे 30 गुने 100 बटा 150। x का वैल्यू 20 आया, प्रतिशत है, प्रतिशत लगा देंगे। 150 का 20 प्रतिशत 30 होता है। 150 लीटर में अगर 1 लीटर तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, तो 30 रुपया वो एक्स्ट्रा देकर 20 प्रतिशत तेल एक्स्ट्रा पा सकता है। वही उसकी खपत भी होगी, खपत उसकी बढ़ जाएगी। वो खपत बढ़ा सकता है, कितने से बढ़ा सकता है, 20% से बढ़ा सकता है। अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है, चावल की दर में 10% की कमी हुई तो 160 रुपये में 500 ग्राम अधिक चावल मिलते हैं। चावल की वर्तमान दर क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हल करने में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और सॉल्यूशन भी कुछ लंबा चला जाता है। हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत ही शॉर्ट में इसे हल करेंगे। बोला जा रहा है चावल का भाव घट गया है, 10% घट गया है, तो 160 रुपया में 500 ग्राम अधिक चावल मिल रहे हैं। आधा केजी चावल 160 रुपया में ज़्यादा मिल रहा है। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति 160 रुपया का चावल रोज ले जाता था। कितना ले जाता था उससे हमें मतलब नहीं, वो 160 रुपया का चावल रोज खरीदता था। अब जो भाव घटने के बाद जब वो चावल लेने गया तो 160 रुपया उसने दुकानदार को दिए। उसने उतना ही चावल दिया उसे जितना रोज देता था, पर उसे कुछ पैसे लौटा दिए। कितने पैसे लौटाएगा दुकानदार? 160 रुपया में 10% भाव घटा है, तो 160 का 10% 16 होता है। 16 रुपया दुकानदार ने उसे लौटा दिए, ये कहकर कि भाव में 10% की गिरावट हो गई है, कमी हो गई है, तो 160 का जो 10% है उतना रुपया मैं वापस कर रहा हूँ। पर वो व्यक्ति रुपया लेना नहीं चाहता है, वो उतने का चावल ही लेना चाहता है। उसने दुकानदार से कहा उतने का चावल ही दे दो, तो दुकानदार ने उसे 500 ग्राम चावल दे दिया। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 160 रुपया में उसे 500 ग्राम अधिक मिलते हैं, तो 16 रुपये की जगह दुकानदार ने उसे 500 ग्राम चावल यानी आधा केजी चावल और दे दिया। तो अब हम लोग पता कर सकते हैं कि 16 रुपया में जब 500 ग्राम चावल मिल रहा है अभी वर्तमान दर से, तो चावल की वर्तमान दर क्या हो जाएगी? आधा केजी का मूल्य है 16 रुपया, तो 1 केजी का मूल्य उसका दुगना यानी 32 रुपया प्रति केजी अभी वर्तमान दर है चावल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाल के भाव में 20% की कमी होने पर 240 रुपया में 500 ग्राम अधिक दाल खरीदी जा सकती है।
दाल का घटा हुआ भाव तथा प्रारंभिक भाव क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो पहले था अभी, और लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक चीज पूछा जा रहा है, प्रारंभिक भाव क्या होगा। उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में वर्तमान भाव पूछा जा रहा था, यहाँ दोनों पूछा जा रहा है, वर्तमान भाव भी और प्रारंभिक भाव भी। तो पहले वर्तमान भाव हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा। तो कमी कितने की हो रही है, 20% की कमी हो रही है, जिसके कारण 240 रुपये में 500 ग्राम अधिक दाल मिल रहा है। तो मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति 240 रुपये का दाल अक्सर खरीदता था, और कितना खरीदता था उससे हमें मतलब नहीं, 240 रुपये का खरीदता था। अब भाव घटने के बाद जब वो दाल लेने गया 240 रुपये का, तो दुकानदार ने तो दाल उसे उतना ही दिया, लेकिन कुछ पैसे लौटा दिए क्योंकि भाव घट गया था। कुछ पैसे लौटा दिए उसे, 240 रुपये का 20% लौटा दिया क्योंकि भाव 20% कम हो गया था। तो 240 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 240 का 10% 24, तो 20% 48 रुपये। 48 रुपये दुकानदार ने उसे लौटा दिए, ये कहकर कि भाव 20% घट गया है, इसलिए मैं आपके रुपयों का 20% वापस कर रहा हूँ। पर वो व्यक्ति उसका दाल ही लेना चाहता था, उस 48 रुपये का, 240 रुपये का पूरा वो दाल ही लेना चाहता था। तो उस 48 रुपये के बदले दुकानदार ने उसे 500 ग्राम दाल दे दिया, आधा केजी। 48 रुपये का 500 ग्राम दाल उसे दे दिया, आधा केजी दाल दे दी। तो इसका मतलब वर्तमान भाव क्या हो गया, 48 रुपये में आधा केजी मिला है, तो 48 का दुगना मतलब 96 रुपये का 1 केजी मिलता है। 96 रुपया प्रति केजी दाल का वर्तमान भाव हो गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि दाल का प्रारंभिक भाव क्या था। तो अभी दाल का भाव है 96 रुपया प्रति केजी, घटने के बाद कितना घटा है, 20% घटा है। मतलब जो भी दाल का प्रारंभिक भाव था, पहले भाव था, उसका 80% अभी है, 80% रह गया, 20% घट गया है दाल का भाव, तो उस भाव का 80% अभी। इसका मतलब जो भी भाव था उसका 80% 96 रुपया है। तो 96 किसका 80% है, निकाल देंगे। मान लेते हैं x का 80% बराबर 96 है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 96 गुना ये प्रतिशत वाला 100 बटा 80, 12 बार में x का वैल्यू आ गया 120। मतलब 120 रुपया प्रति केजी दाल का भाव था प्रारंभिक, घटने से पहले, और 20% घटकर 96 रुपया प्रति केजी अभी वर्तमान दर है।